आप देख रहे हैं SKK न्यूज। अयोध्या के कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित चौक सब्जी मंडी में प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर गरजा है। प्रस्तावित मल्टी लेवल पार्किंग के निर्माण को लेकर नगर निगम द्वारा चिन्हित की गई भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को आज प्रशासन ने हटा दिया। यह कार्यवाही अयोध्या विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा की गई। चौक क्षेत्र में बने मल्टी लेवल कॉम्प्लेक्स के पास अयोध्या विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और सिटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। मौके पर सीओ सिटी श्रीयंश त्रिपाठी और नगर कोतवाल अश्वनी पांडे भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे ताकि किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की समस्या न उत्पन्न हो। अयोध्या विकास प्राधिकरण के OSD महेंद्र कुमार सिंह और सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि चौक क्षेत्र में मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया जाना है। इसके लिए पहले चरण में अधिकांश अतिक्रमण हटा दिए गए थे और सभी अतिक्रमणकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया गया था। इसके बावजूद करीब 20 परिवारों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके चलते आज यह कार्यवाही की गई है। वहीं कार्यवाही के दौरान कुछ महिलाओं ने विरोध भी किया। एक महिला ने कहा कि उन्हें वही प्रधानमंत्री आवास दिया जाए जहां वे रह रही हैं, अन्य स्थान पर वे आवास नहीं लेंगी। हालांकि प्रशासन ने साफ किया है कि जनहित और विकास कार्यों को लेकर कार्यवाही जारी है। यहाँ पर शासन ने मल्टी कॉम्प्लेक्स के लिए अनुमति दे रखी है और उसमें कार्यदायी एजेंसी AD को बनाया है। तो उसमें पिछली बार भी यहाँ पर लोगों को विस्थापित किया गया था और उसी में हाफ क्या अभी 1/3 पोर्शन में कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। और अभी जो लोग और यहाँ पर विस्थापित हो रहे हैं, पहले उनको सेटल किया जाएगा, इसके बाद फिर आगे की कार्रवाई कोई की जाएगी। आज क्या किया गया जिस तरह से JCB आई? आज पिछली बार हमने इनको विस्थापित किया था, लेकिन इन्होंने पुनः टीन शेड वगैरह लगा लिया था, इसलिए आज उनको हटाया। इनको जिनको हटाया गया है उनको हमने प्रधानमंत्री आवास दे रखा है और उनको मेरा यही है कि वो अपने प्रधानमंत्री आवास में जाकर सेटल। आज तो जैसा कि आपके OSD साहब ने भी बताया है, आपके पहले इनको विस्थापित किया गया था, इनको PM आवास भी दिया गया है, लेकिन पुनः जिन्होंने ईटा वगैरह रख लिया था उन्हीं को आज हटाया गया है। और सेकेंड फेज में पहले हम लोग PM आवास योजना के उनको मकान देंगे, उसके बाद में ही उनको विस्थापित किया जाएगा। कितने लोग हैं सर? लगभग कितने लोगों के? तो 20 परिवार के आसपास है। लिए कहा गया है कि आवास आपको मिलेगा। आवास हम उल्टी सीधी जगह नहीं लेंगे भैया। मिला भी कहाँ है? वो हम लोग को मिला भी नहीं है, वही 5 घर को मिला था, हम लोगों को कुछ नहीं मिला है। कितने लोग हैं जो परेशान आप लोग हैं? लगभग सब घर से ये लाइन में देखो कितने घर हैं। एक जो आपने ऐसे ही तोड़ दिया, उसमें भी रहती थी, वो लोग चली गई थी। अरे मकान तो 3 ये हैं, तो 30 मकान है करीब करीब यहाँ पर। आप लोग हैं? हम लोग को जगह कहीं भैया दी जाए, बगैर जगह दिए हम लोग नहीं छोड़ा, या तो फिर हम लोग को इसी में करके दबा देना बस, या तो फिर हम लोग को दबा दिया जाए। अगर वो यही चाहता है, हम ये बच्चे कहाँ लग जाओ। बहराइच में यातायात माह के अंतर्गत ARTO ओम प्रकाश सिंह द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान शहर के मुख्य चौक चौराहों पर वाहनों सहित ई-रिक्शों को रोककर चालकों के कागजों की जांच की गई। इसके दौरान दस्तावेजों की कमी पाए जाने पर संबंधित चालकों के खिलाफ चालान किया गया। RTO बहराइच ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि आम जनमानस को 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। इस चेकिंग अभियान में यातायात निरीक्षक जितेंद्र सिंह सहित यातायात विभाग का अन्य स्टाफ भी मौजूद रहा। ये कब तक चलेगा आप यहाँ पर? 31 जनवरी तक कंटिन्यू चलेगा। हर दिन अलग अलग कार्यक्रम निर्धारित हैं। अलग-अलग कार्यक्रम मतलब जैसे कल डागामार बस का अभियान है, फिर बिना हेमलेट वालों का चलान है। आज भी बिना हेमलेट 2 पहिया वाहन चलाने वालों को हेमलेट का चालान किया जाएगा। ये सर अलग अलग क्षेत्रों यातायात वहाँ पे चल रहे अभियान में जनता के विषय में आप क्या संदेश देना? जनपद के प्रदेश वासियों से मेरा यही अपील है मोटरसाइकिल चलाते समय हेमलेट का प्रयोग करें
4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, सुरक्षित यात्रा करें, दुर्घटना से बचें, शराब पीकर वाहन न चलाएं, मोबाइल से बात करते हुए वाहन न चलाएं, जिससे दुर्घटना अपने आप कमी लाई जा सकती है। सर, आप द्वारा जो सघन किसी अभियान चलाया जा रहा है, इसको क्या कहें? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आज नाबालिग चालकों का ई रिक्शा पर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप मेरे साथ पीआई साहब हैं और एक एक गाड़ी को रोक के लाइसेंस चेक किया जा रहा है। ये कब तक चलेगा सर? ये आज का अभियान है, ये 31 जनवरी तक ये कार्यक्रम पर डे एक निर्धारित कार्यक्रम है, उसके तहत सड़क सुरक्षा के कार्रवाई की जा रही है। सिद्धार्थनगर जिला के डुमरियागंज थाना क्षेत्र में पुलिस की कथित लापरवाही के चलते एक नाबालिग युवती की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के बाद एक युवक द्वारा की गई लगातार प्रताड़ना से युवती मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी। आरोपी युवक युवती की आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने, उसे परिवार के सदस्यों को भेजने और सोशल मीडिया पर फैलाने की धमकी देकर उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। पीड़ित परिवार ने बीते 17 तारीख को डुमरियागंज थाने में लिखित तहरीर देकर पूरे मामले की जानकारी दर्ज कराई थी, लेकिन आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस की निष्क्रियता से आरोपी के हौसले और बढ़ते चले गए तथा लगातार प्रताड़ना से अजीज आकर नाबालिग युवती ने जहर खा ली। जहर खाने से पहले युवती ने एक वीडियो जारी कर अपनी पूरी आपबीती बताई, जिसमें उसने आरोपी की धमकी और पुलिस कार्रवाई न होने का भी उल्लेख किया है। यह मामला डुमरियागंज थाना क्षेत्र के बघमरा गांव का है, जहां घटना के बाद से इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। आज भी उन्हें हम ब्लैकमेल करत रहे ये तो आज 2 महीना से हमरे लगा वीडियो भेजत बाटे हमरे घर भरे के कि इनके शादी एक दिन करब के ऐसा मेर करब कि इनके दादा माई हमरे भरोसा करिए पर तोहरे नहीं करी है। तो हम पूछन काहे ऐसे करा था, तो कहा था हुए दो तो हर शादी तब तुम्हें बताई था, जब तुम मरबो तब तोरे घर का पिंड छोड़ा। ये कहती हम सल्फास खाए हैं जोगिंदर के नाते। आज थाना डुमरियागंज पर एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें लड़की द्वारा जहर खाकर आत्महत्या करने की बात प्रकाश में आई है। परिजनों के प्रार्थना पत्र पर समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और नामजद अभियुक्त जोगिंदर यादव पुत्र मंगल यादव निवासी कूड़ी थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और अन्य साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। अयोध्या के रायबरेली रोड निकट बड़ी नहर के पास मानस नगर में सुंदर ट्रेडर्स आर्टिफिशियल फ्लावर फाइबर हैंडीक्राफ्ट के थोक व फुटकर विक्रेता के नए शोरूम का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। सुंदर ट्रेडर्स के प्रोपराइटर अजीत कनौजिया व वीर कुंवर रंजीत ने पूर्व सांसद लल्लू सिंह का बुक देकर स्वागत किया। वहीं प्रोपराइटर वीर कुंवर जीत ने बताया कि हमारे इस सुंदर ट्रेडर्स का शुभारंभ पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने फीता काटकर किया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे यहां थोक व फुटकर के डेकोरेट के आर्टिफिशियल फ्लावर हैंडीक्राफ्ट के सामान उपलब्ध हैं, जो भी उचित रेट पर मिलेगा। एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। इस शुभ अवसर के अवसर पर सुंदरलाल कनौजिया, बबलू प्रधान, शक्ति गौरव, संतोष सिंह पार्षद, पवन सिंह अन्य लोग मौजूद रहे। ट्रेडर्स ने आर्टिफिशियल फूलों की एक सुंदर दुकान यहाँ पर खोला है, शोरूम, और इसके माध्यम से वह समाज में एक उचित मूल्य पर
फूलों को सजाने का काम करेंगे। हमको भरोसा है कि क्या समाज के बीच में उचित दर पर जो है इस आर्टिफिशियल फूलों के माध्यम से अच्छी साज सज्जा करके समाज में एक सुंदर वातावरण बनाने का काम करें। आज मुख्य अतिथि के तौर पे सांसद जी आए थे और हमारी दुकान का उद्घाटन किया उन्होंने। सुंदर ट्रेडर्स के नाम से, रायबरेली रोड के पास, नहर के पास, मानस नगर कॉलोनी। क्या क्या सुविधाएं? हमारे यहाँ आर्टिफिशियल फ्लावर पर फूल पत्ती ये सब उचित मूल्य पे उपलब्ध है, बहुत ही कम रेट पे। क्या कहेंगे? सुंदर एक ब्रांड है, इसने बहुत ही फैजाबाद में कई तरह की साज सज्जा का काम किया है। बहुत ही बहुत सा हम अपने यहाँ दुकान पे होलसेल में सुविधा देते हैं, बहुत ही कम रेट में हमारे यहाँ फूल पौध पत्तियाँ उपलब्ध हैं। हमारा नाम रंजीत है, यहाँ पे हम प्रोप्राइटर हैं। हरदोई में दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपियों ने पीड़ित के घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और आग लगा दी। बताया जा रहा है कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस पहले ही मुकदमा दर्ज कर चुकी थी, लेकिन मुकदमा पंजीकृत होने के बाद दबंगों ने घर में घुसकर यह वारदात को अंजाम दिया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें तोड़फोड़ और आगजनी की तस्वीरें साफ देखी जा सकती हैं। मामले को लेकर इलाके में दहशत का माहौल है। हरदोई पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो समेत सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के चौहान थोक इलाके का बताया जा रहा है। आज दिनांक 20 जनवरी 2026 को थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के मोहल्ला चौहान थोक में एक पक्ष जूली पत्नी जंडे और दूसरा पक्ष सोनू पुत्र लक्ष्मण के बीच दोपहर में पैसे की बात को लेकर वाद विवाद मारपीट हुई थी, जिसमें जूली की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसी प्रकरण में आज शाम को जूली के पक्ष द्वारा सोनू उपरोक्त के घर में घुसकर और वहां तोड़फोड़ की गई है और सामानों में आग लगाने की भी बात आ रही है। इस संबंध में पुलिस द्वारा दूसरे पक्ष से भी तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर रही है। वह एक व्यक्ति राजू को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। इस प्रकरण में अन्य दोषियों की भी तलाश की जा रही है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई जनपद हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए बंद मकानों, दुकानों एवं नलकूपों की चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक बाल अपचारी सहित कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से निशानदेही पर विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी किए गए पीली व सफेद धातु के आभूषण, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर बैटरी, LED टीवी व नलकूपों के स्टार्टर व मोटर आदि सामान बरामद किया गया है। इसके अलावा घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल और एक चोरी की स्कूटी भी पुलिस ने बरामद की है। पूछताछ में अभियुक्तों ने स्वीकार किया है कि बंद दुकानों, मकानों व नलकूपों की रेकी कर मौका पाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। अभियुक्तों ने थाना बहादुरगढ़, गढ़मुक्तेश्वर, संभावली व बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक चोरी की घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया है। उनके संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। बहादुरगढ़ में कुछ दिन से बड़ा एक संगठित रूप से चोरी करने वालों जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध एक अभियान चलाया हुआ था, उसमें इनको सफलता मिली है। इन्होंने 5 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए और एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया है और इस प्रकार से 4 अलग अलग थानों में 8 घटनाएं पिछले 1-1.5 महीने में जो हुई है उसको इन्होंने उसका खुलासा किया है। इन सभी क्रिमिनल्स का आपराधिक इतिहास है और एक जो बाल अपराधी है वो भी नए रूप से जो है बाल अपचारी वो नए प्रकाश में आया है। इसमें पिछली कई घटनाओं में चोरी गई हुई कुछ स्कूटी, कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स और तमाम इस तरीके से जो है और जो चीज़ें गई थी उन सबको बरामद किया गया है। तो किस तरीके से घटना को अंजाम दिया करते थे? देखिए, पहले रेकी करते थे और रेकी करके मौका पा करके घटना को अंजाम देते थे। देखते थे कौन से घर हैं जहाँ पे खाली हैं या जहाँ पे जो है काफ़ी दिन से कोई मूवमेंट नहीं है किसी व्यक्ति का, कोई आसपास गया हुआ है, इन चीज़ों को देखते थे। एक कबाड़ी से इनका एक वो भी इनके गैंग में शामिल है, का टाइप था। ये सारे सामान कबाड़ी किए जाते थे और वहाँ से फिर उसके बाद में ये इसको
इस पर लाभ लेते थे। पुराना भी कोई चोरी का इनका इतिहास? हाँ, चोरी का इतिहास है। जो आपको प्रेस नोट दिया गया उसमें काफ़ी कई मुकदमे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग 7-8 मुकदमे, इसमें प्रिंस नामक व्यक्ति पे 9 मुकदमे हैं, फैसल पर 7 अभियोग पंजीकृत हैं, अयूब नामक व्यक्ति इस पर 14 अभियोग पंजीकृत हैं, अंजार पर 6 और जीशान पर 8। सर, सामान क्या क्या बरामद हुआ इनका? इसमें घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है, एक चोरी गई स्कूटी है, एलईडी टीवी, इन्वर्टर बैटरी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, आभूषण, स्टार्टर्स, मोटर्स और कुछ मेडिकल। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में थाना गढ़ मुक्तेश्वर पुलिस ने चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 20,000 रुपए के इनामी बदमाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने बदमाश के कब्जे से अवैध असलहा, एक जिंदा व एक खोखा कारतूस तथा बिना नंबर की एक मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार बदमाश एक अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए इलाके में कॉम्बिंग अभियान चलाया जा रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में घायल बदमाश ने अपना नाम जैद पुत्र एजाज निवासी मोहल्ला इस्लामाबाद, थाना लिसाढ़ी गेट, जनपद मेरठ बताया है। जैद थाना गढ़ मुक्तेश्वर और गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में वांछित था। उसकी गिरफ्तारी पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश सातिर किस्म का अपराधी है, जिसके खिलाफ जनपद हापुड़, मेरठ और बुलंदशहर में चोरी, गैंगस्टर एक्ट समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद हापुड़ के निर्देशन में आज दिनांक 20 जनवरी 2026 को थाना गढ़मुक्तेश्वर की टीम पोपई पेट्रोल पंप के पास मेरठ रोड पर चेकिंग कर रही थी, जब सामने से एक संदिग्ध मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी। जब उन्हें रोकने का इशारा किया गया तो उन लोगों ने बाइक नहीं रोकी और भागने का प्रयास करते हुए पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हुआ है, जिसके लिए पुलिस के द्वारा कॉम्बिंग कराकर उसे ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जिस बदमाश के पैर में गोली लगी है उसका नाम जैद सन ऑफ एजाज निवासी लिसाड़ी गेट मेरठ बताया जा रहा है। ये गढ़मुक्तेश्वर के गैंगस्टर एक्ट के मुकदमों में वांछित था और 20,000 रुपए का इनामिया भी था। आसपास के जनपद जैसे कि मेरठ, बुलंदशहर और हापुड़ में भी ये इसके ऊपर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। इनके पास से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इनको प्राथमिक उपचार हेतु CHC रवाना किया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। जनपद हापुड़ के बहादुरगढ़ पुलिस ने भाई की हत्या के मामले में कार्रवाई करते हुए 2 हत्यारोपी सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त आला कत्ल चाकू भी बरामद किया है। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि उसका बड़ा भाई उमेश शराब पीने का आदी था और अक्सर नशे की हालत में घर में तोड़फोड़ व मारपीट करता था। इसी कारण आपसी विवाद लगातार बढ़ता जा रहा था। अभियुक्त ने बताया कि 15 जनवरी को आवेश में आकर उसने चाकू से वार कर अपने भाई की हत्या कर दी। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। ब्लैक मेडल का केस को खुलासा किया जाए, क्या पूरा पता है? थाना बहादुरगढ़ में 15 तारीख की शाम को एक उमेश नामक व्यक्ति की घर में ही चाकू लगने से मौत होने की घटना जानकारी में आई थी। मृतक की पत्नी के द्वारा बताया गया था कि इनका पति शराब पीता था और घर में कुछ पैसों की मांग करता था नौकरी लगवाने के लिए, जिस पर घर में कलह होती थी और उस रोज़ भी इसी प्रकार से हुआ था। और घर में ही जब माता पिता के साथ भी अभद्रता करी उमेश नामक व्यक्ति ने, तो बात बढ़ने पर उसके भाई दीपांशु के द्वारा चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस के लिए उनको पकड़ना चैलेंज था, क्योंकि ये घटना काफ़ी लेट जानकारी हुई थी। परिवार का प्रकरण होने के कारण परिवारजनों ने शुरू में इसकी सूचना थाने पर नहीं दी, जिसकी वजह से विलम्ब हुआ और ये जो इसका अभियुक्त है उसको भागने में वहाँ से सफलता मिली। लेकिन पुलिस ने इसमें अपनी काफ़ी टीमें हम लोगों ने मौजूद कर रखी थी। इसमें पुलिस ने अभियुक्त दीपांशु को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से आला कत्ल जो चाकू है उसको बरामद किया है।